गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का एक ट्रायंगल है, मैं उसी को समझाने जा रहा हूँ। उसमें बीपीटी आता है और बीपीटी से हर एक वर्ष एक ना एक क्वेश्चन रहता है, और चाहे ऑब्जेक्टिव हो जाए या सब्जेक्टिव हो जाए, लेकिन एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आज मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ। और आप लोग को किसी को अगर दिक्कत होता है ट्रायंगल समझने में तो आप मेरे साथ जुड़िए, और पूरा 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझाने का। ठीक है, चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर सिमिलर और एक क्या बच्चा, कॉन्ग्रुएंट। तो ये दो टाइप के फिगर होते हैं, या तो सिमिलर फिगर हो सकते हैं या तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो सकते हैं। क्या क्या सुना? या तो सिमिलर फिगर हो सकते हैं या तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो सकते हैं। अब सिमिलर फिगर किसको बोलेंगे और कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ एनालॉगी से। क्या है बच्चा एनालॉगी? जैसे कि अगर सिमिलर की बात करें तो एक छोटा सा सर्कल और एक बड़ा सा सर्कल, हाँ सर, ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर है। दोनों एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है। अगर मैं बात करूं कि एक छोटा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड है 3 सेंटीमीटर और एक बड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड है 9 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, मान लो दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों सिमिलर होगा। बात आया समझ में? और वही अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूं तो कॉन्ग्रुएंट मतलब जितनी बड़ी का ये सर्कल है उतना ही बड़ा अगला भी होगा, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। नहीं आया समझ में? इतनी बात आया समझ में कि कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे और सिमिलर कब बोलेंगे। सिमिलर मतलब बस दिखने जैसा, एक जैसा दिखने वाला होना चाहिए, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम टू सेम, सेम साइज, सेम लेंथ, सेम ब्रेथ, सेम थिकनेस। अगर ऑल थिंग्स आर इक्वल होगा तब उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। नहीं आया समझ में? जैसे कि अगर बात करें कि ये मेरा हाथ लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, एक दोनों को कॉन्ग्रुएंट है बच्चा। अब आप लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे सिमिलर फिगर में, ए ट्रायंगल या तो ए फिगर लुकिंग एज सेम टू सेम, लुकिंग एज सेम टू सेम, नॉट इक्वल लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये तीनों इक्वल नहीं होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या पढ़े हैं, ए फिगर हैविंग ऑल साइड्स, ऑल लेंथ, ऑल ब्रेथ आर इक्वल इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। नहीं तो इसको ऐसे भी बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट बेसिकली ट्रायंगल में पढ़ा जाता है। टू ट्रायंगल हैविंग कॉन्ग्रुएंट व्हेन ऑल साइड्स, all corresponding sides are equal and all corresponding angles also are equal is called congruent। लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें बस एक जैसा दिखने वाला होना चाहिए, वो सिमिलर हो जाएगा। इसका जो सिंबल होता है बच्चा सिमिलर का, हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ये सिंबल है डिनोट, इसका बच्चा एनालॉगी है डिनोट करने का, किसका, सिमिलर का। अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूं तो कॉन्ग्रुएंट में बच्चा क्या होता है, सिमिलरिटी नहीं, इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, सिमिलरिटी को, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी को। बात आया समझ में कि ये जो एनालॉगी है ये किसका है बच्चा, ये कॉन्ग्रुएंट का, और ये किसका है, सिमिलर का। अब दोनों में जो मैथमेटिकल, ये तो बच्चा इतना तक सब समझता है, लेकिन मैथमेटिकली अप्रोच किया है वो थोड़ा सा ध्यान से समझो कि सर इसको मैथमेटिकली में हम लोग कैसे लिखेंगे इन मैथमेटिक्स टर्म। सुनो, जब अगर दो ट्रायंगल आपको क्या बोल देगा, सिमिलर बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, सिमिलर। लेट अस सपोज एक ट्रायंगल है तुम्हारा ए बी सी, और ये सिमिलर है ट्रायंगल ए नॉट ए डी ई एफ के। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां से क्या रिजल्ट मिलता है बच्चा, यहां से रिजल्ट ये मिलता है कि क्रॉसपोंडिंग साइड ए बी बाई, देखो स्टार्टिंग का लिए ए और बी, पहले वाला ए लिए फिर बी लिए, इधर से लो पहले वाला डी और ई, तो डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ is equals to AC
बाई, जब ए सी लिए तो इधर से क्या हो जाएगा डी एफ। इसका जो रेशियो होगा, रेशियो ओ इक्वल होगा, रेशियो का होगा इक्वल होगा। नहीं समझ में आया? ये बाई ये इक्वल नहीं है, इसका रेशियो इक्वल है। जैसे कि मैं बात करूं ए बी मान लो कि 4 है और ये बच्चा डी ही 2 है, तो हो जाएगा 4/2, कहने का मतलब 2। तो ये भी बच्चा 2 ही होगा, इसका जो रेशियो है 2 होगा और इसका भी रेशियो कितना होगा 2 होगा। ये कहने का सेंस हुआ। जैसे कि मैं इसको डायग्राम से अगर बताना चाहता हूं तो इस प्रकार से होगा डायग्राम। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। ये अगर 4 है, ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गया, ये दोनों के बीच का रेशियो 2, 4 है तो ये हो जाएगा 2। ये बच्चा ये भी 4 होगा, ये भी 2 होगा, ये कितना होगा 4, तो ये भी 2 होगा। अगर कोई बच्चा ऐसे कह सकता है सर इसको 6 और इसको 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता सर। इसको हम अपना मन से कितना ले सर, तो इसको मन से अपना 20 ले लेते सर, इसको 10 ले लेते हैं, ले लो। लेकिन ट्रायंगल भी पॉसिबल तो होना चाहिए, ये भी याद रखना। अभी तो बच्चे रेशियो समझ लो कि दोनों के रेशियो अगर निकालोगे 10/10 आ जाएगा कितना 2। 10/10 करोगे तो रेशियो 2, 10/10 करोगे तो 10/10 करोगे तो रेशियो 2 आएगा ना। तो इस प्रकार के जो होगा बच्चा उसको हम लोग सिमिलरिटी बोलते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे ये सिमिलर फिगर। और मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करता हूँ। कॉन्ग्रुएंट फिगर में देखो इसमें रेशियो इक्वल होता है, लेकिन इसमें साइड ही इक्वल होता है। जैसे कि मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। एक ट्रायंगल हो गया आपका ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर। इसमें अगर ये ट्रायंगल बोल दिया गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या है कॉन्ग्रुएंट, तो आप यहां से क्या लिखेंगे कि अगर ये 8 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड ये भी 8 होगा। अगर ये बच्चा 6 है तो ये भी 6 होगा। ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा। ये कब होता है इसे बच्चा, जब दोनों ट्रायंगल का होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या है बच्चा, तो ए बी बाई पी क्यू, सॉरी ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, हाँ सर, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, हाँ सर, और ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, ये होता है। देख लो दोनों में यही डिफरेंस है बच्चा कि अगर सिमिलर ट्रायंगल बोलेगा तो आप ये लिखिएगा, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेगा तो ये लिखिएगा। इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया, और इसमें क्या होता है बच्चा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। बात आया समझ में, बोलो आया कि नहीं आया। चलो हमको समझ में आ रहा कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। दोस्तों मैं देखता हूँ बीपीटी को। बीपीटी मतलब थेल्स थ्योरम। व्हाट, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आपको ये स्टेटमेंट्स दिया रहेगा, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके कि क्या स्टेटमेंट्स दिया रहेगा, आपको क्या प्रूफ करना है। कह रहा बच्चा, सब बच्चा को तो बीपीटी याद रहता है, हाँ सर बीपीटी मुझे याद है, लेकिन वहां पास ना इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ ही नहीं पाता कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो आप इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए। कह रहा है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, एक लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द वन साइड, वहां 3 साइड है बच्चा, 3 साइड में कोई भी एक साइड के पैरेलल आप ड्रॉ करते हैं इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है डी एंड ई, देन अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो कह रहा है कि ये डिवाइड करेगा सेम रेशियो में, मतलब हमको प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ में बच्चा अगर देखा जाए, टू प्रूव बोला जा रहा है बच्चा कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये हमको प्रूफ करना, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो मतलब दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें।
ये तो बच्चा हम लोग गिवन क्या हो जाएगा, इसमें गिवन सबसे पहले लिखेंगे। इसमें गिवन है कि जो डीई है इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में जो डीई है ये आपका पैरेलल है बीसी का, ये आपको गिवन है, ठीक है। हाँ, अब बच्चा हम इसका बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। ये तो पहले टू प्रूफ तो हम यहाँ लिख चुके हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब इसकी बच्चा संरचना क्या क्या, मतलब इसमें और हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन हो जाएगा बी को ई से ज्वाइन कर दो, किससे, बी को ई से ज्वाइन कर दो, बात आया समझ में। उसके बाद सी को डी से ज्वाइन कर दो। ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा कि बी को हम लोग ई से ज्वाइन कर दिए और सी को किससे ज्वाइन कर दिया, डी से। अब डी से एक परपेंडिकुलर, डी से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करो, जिसको नाम रख लेते हैं एम। डी से परपेंडिकुलर किस पे बच्चा, एसी पे, और ई से जो है परपेंडिकुलर किस पे है, ये ए बी पे है, जिसका नाम एम है, एन है, एन। इतनी बात कंस्ट्रक्शन में जाएगा। क्या जाएगा कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन, ज्वाइन बीई और बीई और सी डी एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डायरेक्ट बच्चा सिंबल लिख देते हैं, ई एन परपेंडिकुलर, जो ई एन है ये परपेंडिकुलर है ए बी, एंड डी एम, डी एम परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए सी। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आएगा। अभी बच्चा कंस्ट्रक्शन किया कि ये दोनों को ज्वाइन कर दें और ये दोनों को बच्चा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। रट लीजिएगा ये कंस्ट्रक्शन को, आगे समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए ठीक, अब हम चलते हैं बच्चा प्रूफ की ओर, दिखाना चालू करते हैं। क्या प्रूफ है बच्चा, तो सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है बच्चा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो 1/2 बेस, बेस तुम्हारा एडी हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा बच्चा, तो हाइट हो जाएगा ई एन। हाँ सर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। अब नीचे वाला ट्रायंगल आ जाओ, ट्रायंगल बी डी ई। इसी में बच्चा को नहीं समझ में आता है कि ये बच्चा हो गया यहाँ पास बी और डी और ई। देखो ये आपका बी हो गया, ये हो गया डी और ये हो गया ई। हाँ सर, इसका अगर एरिया निकालने की बात करें तो कोई बच्चा इसको तो बेस ले लेता है, या तो इसका बेस लेगा या तो इसको बेस लेगा, कोई भी है। तो ये बेस लेगा तो ये हाइट होना चाहिए, तो नहीं है। ये बेस लेगा तो यहां से ऐसे एक हाइट होना चाहिए, यहां से कैसे हाइट होना चाहिए, तो है क्या, हाँ सर है, ई एन है। देखिए इसको सर आगे तक ऐसे बढ़ा दिए और यहाँ से ये सर हाइट हो गया ई एन, परपेंडिकुलर मतलब हाइट ही हुआ जी। तो आप जब ये बेस हो गया तो ये हाइट के काम कर जाएगा। चलो ठीक है, तो ले लेते हैं बच्चा, ये हो गया। आप दूसरे फिगर में लिखेंगे, यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एआर मतलब एरिया, बी डी ई का, बी डी ई का। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा आपका क्या, बी डी। हाँ सर, और हाइट हो जाएगा क्या, ई एन। नहीं आया समझ में, इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या कीजिए, ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बच्चा फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए। जी सर डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करोगे तो इधर में आ जाएगा बच्चा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी डी ई, और यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और बेस आपका हो जाएगा ए डी और हाइट हो जाएगा ई एन। हाँ सर, इतनी बात समझे। यहाँ भी हो जाएगा 1/2 बेस
और हाइट क्या हो जाएगा आपका, देखो बी डी इंटू ई एन हो जाएगा, बी डी इंटू ई एन। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, और बच्चा ई एन से ई एन कैंसिल हो गया जी। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसका जो रेशियो आ गया, ये आ गया आपका क्या, ए डी बाई बी डी। ये इक्वेशन 3 रख लो। हाँ सर, इतनी बात आ गया समझ में। देखो मैं कुछ नहीं किया हूं, बस एक काम किया हूं कि ए डी ई का एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसको अगर बेस मानेंगे तो ये ई एन वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो बच्चा परपेंडिकुलर होता था वही हाइट होता था। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस, तो ये ई एन हो गया हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दी पहला में। ठीक सर। अब इधर भी रेशियो की बात कर रहा है बच्चा, एडी देखो, एडी बाई बी डी, ये एडी बाई बी डी। तो ये दोनों ट्राइंगल जो इधर बन रहा है इस बेसिस पे, इस पे बच्चा हम लोग पहले बात कर रहे हैं। अब ये वाला ट्राइंगल बी डी ई की बात करें तो ये वाला बेस हो गया बी डी और ये ई एन हो गया हाइट। बोलो नहीं जी, अभी तो बताए थे कि ऐसे अगर रहेगा तो यहाँ से जो हाइट रहेगा वही होगा। तो बी डी बेस हो गया, ई एन आपका हाइट हो गया। हाँ सर, यहां तक समझे। चलो अब बच्चा हम इसी प्रकार से अब क्या करेंगे एग्जाम में अभी तो मैं सिमिलरली लिख सकता था, लेकिन मैं आप लोग को एग्जाम में पूरा लिखना होगा। क्या कि फिर से लिखेंगे बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्ट बच्चा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ए आर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का ये हो जाएगा क्या बच्चा, 1/2। अब की इधर वाला रेशियो की बात करें तो इधर वाला बच्चा साइड लो ए ई, और हाइट हो जाएगा बच्चा एन ई। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो। सॉरी, हाइट यहां से हो जाएगा क्या बच्चा, डीएम होगा, डीएम। ये परपेंडिकुलर ये जा रहा है ना, तो ये हाइट यहां से डीएम हो जाएगा, डीएम। हाँ सर। अब इस इक्वेशन को नाम रख लो बच्चा 4। अब नीचे वाला बच्चा आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई में जब चलोगे तो ये हो जाएगा 1/2, और बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा सी ई। और ये जब बेस है तो इसके सामने वाला हाइट कौन होगा, ये डीएम होगा ना। फिर से मैं बता दूं, इसको आगे तक बढ़ाएं, यहां से परपेंडिकुलर गया तो ये हो जाएगा डीएम। ये इक्वेशन हो गया 5th। अब यहां से लिख देंगे बच्चा डिवाइडिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। मेरा वीडियो आपको स्लो लगेगा, कोई बात नहीं, आप YouTube पर स्पीड का ऑप्शन आता है, आप 2K में करके देख लीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर ज्यादा स्लो लग रहा है तो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। देखो ना, दिस बाई दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ए ई इंटू डी एम, और यहां से हो जाएगा बच्चा 1/2 सी ई इंटू डी एम। डीएम से डीएम कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। तो यहां से देखोगे तो ये आ गया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, इसका जो रेशियो आ गया ये आ गया ए ई बाई सी ई। ये इक्वेशन रख लो बच्चा, ये 4 हुआ था तो यहां रख लो इसको 6। हाँ सर, इतनी बात आ गया समझ में कि ये इक्वेशन 3 निकला और ये इक्वेशन 4 निकला। प्रोसेस तो सेम है, इधर जैसे किए वैसा ही उधर किए, उधर भी 3 इक्वेशन बना, इधर भी 3 इक्वेशन बना, टोटल 6 इक्वेशन हो गया। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ऊपर में भी आया, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ऊपर भी आया। हाँ सर, बी डी ई इधर में सी डी ई।
अगर बच्चा BDE एरिया इज इक्वल टू CDE हो जाएगा तो हम नहीं कह देंगे कि इसका LHS और RHS इक्वल है, LHS और LHS। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाला न्यूमरेटर तो दोनों सेम है, दोनों इक्वेशन का, थर्ड एंड फोर्थ का, सिक्स्थ का। और बच्चा जो डिनोमिनेटर अगर इसको भी सेम कर दे, क्या कर दे, इसको भी सेम, तो नहीं कहोगे कि सर इस इक्वेशन का LHS और इस इक्वेशन का LHS दोनों का इक्वल हो जाएगा। हाँ सर। तो अब यहाँ पास आपको दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या लगाना है, तो बताना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू CDE। देख लो यहाँ पास BDE ये वाला और ये CDE ये वाला, जितना पार्ट कलर किया वही वाला एरिया की बात कर रहा हूं कि दोनों इक्वल होगा। तो अब क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे। क्या थ्योरम पढ़े थे, तो थ्योरम ये पढ़े थे कि अगर दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पे बन रहा, क्या क्या सुना, दो ट्रायंगल अगर दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पे बन रहा तो दोनों का एरिया इक्वल होता था। तो लिखेंगे ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE lie on same base DE between parallel lines DE and BC। सो यहां से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। याद आया कुछ समझ में, ये दोनों के एरिया का होगा, इक्वल होगा। बोलो बात आ गया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा समझ में। अब बच्चा यहां से और क्या लिखोगे कि जब दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6, थर्ड एंड 6, ये दोनों का अगर बात करेंगे तो दोनों का LHS इक्वल हो गया तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहां से आ जाएगा AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ये तो CE भी लिख सकते हो गया, प्रूव लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। कोई कंफ्यूजन? यहां तक बच्चा सब कर लेते हैं यहां तक, लेकिन यहाँ ये वाला बात भूल जाते हैं। तो ये वाला बात याद रखना कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच दोनों का बेस सेम है। देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है। कौन बेस है बच्चा, DE। सेम बेस DE, दोनों का बेस DE है और हाइट तो बच्चा ये है दोनों को, और ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। तो याद रखना कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस है दो ट्रायंगल का तो दोनों का एरिया सेम होगा। कोई कंफ्यूजन? बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो अब हम लोग बच्चा क्या करेंगे, इस पे आगे बात करते हैं इसका कोरोलरी की। क्या बात करते हैं, कोरोलरी की। उसके लिए मुझे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, प्लीज वेट। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये थेल्स थ्योरम का कुछ कोरोलरी है, कुछ परिणाम है, कुछ रिजल्ट है। मैं उस पर बात करता हूँ। डायरेक्ट तो बच्चा बीपीटी प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आप कर ही सकते हैं, नहीं तो और क्या याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल है ABC PQR MNO, कुछ भी दे दिया जाएगा और एक साइड को पैरेलल अगर कर देगा तो हम लोग थेल्स थ्योरम से क्या पढ़े हैं थेल्स थ्योरम से कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, मतलब AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। अभी पढ़े हैं, जाकर देखिए, अभी जस्ट बैक कीजिएगा वीडियो को तो आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ सर ये पढ़े। अब आपको प्रूफ ये करने बोल दिया जाएगा। देख लो दोनों सेम है क्या? इसमें बच्चा क्या है, AD ऊपर वाला, नीचे में BD नीचे वाला, ये ऊपर में AE ऊपर वाला, ये नीचे में EC ये। लेकिन यहां बोला AB पूरा ये बड़ा वाला बाई AD ये वाला। अच्छा सर,
इधर में पूरा AC बोला, ये पूरा यहाँ से यहाँ AC बोला, और नीचे में बच्चा AE बोला, ये वाला। देखो याद रखना कि जब ये पूरा बोला है और ये बोला ऊपर में, तो इधर में भी ये पूरा बोलेगा और ये बोलेगा। जब इसमें ऊपर लिया है ना, देखो ना जी, ये पूरा AB ऊपर पूरा AB लिया है बड़ा वाला, तो उधर में भी पूरा AC लेगा। देखो AC लिया है, ऐसा ही बोलता है एग्जाम में। और नीचे में देखो इधर वाला AD लिया, ये वाला साइड लिया, तो इधर वाला भी AE लिया। तो आपको प्रूफ क्या करना है बच्चा, ये कैसे होगा, चलो देखो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम थेल्स थ्योरम से। अब दोनों तरफ बच्चा इधर में AD लेना था, क्या लेना था, AD। अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, इसमें क्या बोला, AC बोला, क्या बोला है, AC। और इधर में बच्चा BD, इसको रिवर्स कर दो तो हो जाएगा, रिवर्स करने का मतलब उल्टा, तो हो जाएगा BD बाई AD। दोनों तरफ रिवर्स करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, EC बाई AE। हाँ सर। अब क्या करो बच्चा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। बोला ही गया है बच्चा कि आप दोनों तरफ जब इक्वल है पहले से दोनों तरफ ऐड कीजिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो BD बाई AD प्लस 1 इज इक्वल्स टू EC बाई AE प्लस 1। अब यहां से जब LCM ले लेंगे तो आ जाएगा AD, और यहां से हो जाएगा BD प्लस AD, और इधर से क्या हो जाएगा AE, और यहां से हो जाएगा EC प्लस AE जी। अब देखो तो BD प्लस AD, BD ये वाला और प्लस AD दोनों को जब ऐड करेंगे तो AC ना हो जाएगा। अरे बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा, BD प्लस AD तो हो जाएगा AC, और बाई में AD इज इक्वल्स टू, इधर में देखो EC प्लस AC, EC प्लस AC, सॉरी EC प्लस AE, EC प्लस AE आपका हो जाएगा क्या, AC, और बाई में AE। देखो यहां से बच्चा अगर हम बात करें तो ये दोनों BD प्लस AD, BD प्लस AD आपका हो गया AB। ठीक, देखिए यही प्रूफ करना था ना हम लोग को कि सर ऊपर में AB और बाई में AD, जी सर AC बाई AE आ गया। बोलो तो कुछ नहीं किए बच्चा, इसमें 1 ऐड करने के बाद हो गया। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना काम कीजिएगा, भूलिएगा मत कि क्या किया, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए दूसरा की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा कोरोलरी कैसे होगा, तो ये भी बच्चा थेल्स थ्योरम से मिलेगा। किससे मिलेगा, थेल्स थ्योरम से। आपको बोला कि AB पूरा, फिर से सर AB बाई BD, आपकी ये वाला BD आना चाहिए, ठीक। तो आप ये बात तो हम जानते हैं सर थेल्स थ्योरम से क्या, कि AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। हाँ सर जानते हैं, कुछ मत करो, दोनों में 1 ऐड कर दो फिर से बच्चा। तो AD बाई BD प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC और प्लस 1। जब दोनों ऐड करेगा बच्चा तो यहां से हो जाएगा BD, और देखो BD से BD कैंसिल आउट तो यहाँ हो जाएगा AD। 1 का टेबल में नीचे कुछ नहीं है बच्चा, तो BD से तो यहाँ BD ऐड हो जाएगा इज इक्वल्स टू EC, यहाँ एलसीएम हो गया। हाँ सर, यहां से हो जाएगा AE और प्लस EC। अब देखो तो ऊपर में क्या आ गया, AD प्लस BD, AD प्लस BD, फिर से आपका AB आ गया। बोलो बोलो, AB आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में आपका BD हो गया इज इक्वल टू AE प्लस EC, AE प्लस EC, AE प्लस EC हो जाएगा AC, और बाई में EC। तो याद रखिएगा, जब ये पूरा साइड इधर वाला लिए हैं और ये वाला लिए हैं, तो इधर में भी ये पूरा साइड और ये वाला साइड लेना होगा। अब मैं रिजल्ट पे बात करूं कि आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। जब इधर पूरा बड़ा वाला साइड तो इधर भी पूरा बड़ा वाला साइड, ये वाला रेशियो लीजिएगा तो ये वाला रेशियो लीजिएगा, या तो फिर जब बच्चा ये पूरा लिए हैं तो ये लेंगे, तो फिर इधर में ये पूरा लीजिएगा और ये वाला लीजिएगा। यहां तक तो सब समझ जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चा ये पूरा देकर ये दे देगा और ये दे देगा और ये पूछ लेगा बीच वाला DE। तो एक बात और, ये जब पूरा वाला बड़ा वाला साइड होगा
और इधर में भी पूरा बड़ा वाला साइड होगा, तो दो में से ये वाला छोटा वाला साइड लीजिएगा या तो ये वाला साइड लीजिएगा, तो ये वाला रेशियो में आ जाएगा। बात आया समझ में इतना? हाँ और ना बोलो। चलो ठीक। अब बच्चा इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसके बाद वाला आप सीरीज में देखिएगा। और ट्राइंगल का बच्चा मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। वीडियो फिनिश करते हैं, आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है? ओके बाय।